इसमें आपको क्या बोला जाता है? A factory kept increasing its output by the same percentage every year. Okay? By the same percentage every year. Okay? मतलब थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को समझिए. A factory kept increasing its output by the same percentage every year. Means जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो 100 पीस बनाती है कार का. ओके, या कोई भी प्रोडक्ट है उसका 100 पीस तैयार करती है. ओके, तो सपोज आप मालिक हो फैक्ट्री के, ऐसे सोच लो. ठीक है, बताइए, चलिए आप बताइए कितना परसेंट इंक्रीमेंट होता है आपके आउटपुट में हर साल? कुछ भी बता दो. 2%. बस इतने छोटे बिजनेसमैन हो. चलो कोई बात नहीं, ये बता रहे हैं कि 2% का इंक्रीमेंट होता है. करेक्ट. चलो इन्हीं का ले लेते हैं भाई. ठीक है, तो इसका मतलब ये 100 कार्स बनाते थे और इनका प्रोडक्शन हर साल क्या हो जाता है? 2% का इंक्रीमेंट हो जाता है. मतलब हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग सोचेंगे 100 का 2%, 100 का 2%. तो 100 का 2% का मतलब 100 का 2/100 मतलब 2 कार का भी अगले साल और बनाएंगे. करेक्ट. अब ये कितनी कार देंगे नेक्स्ट ईयर? 102. लेकिन जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो तो क्या है? फिक्स. क्योंकि क्या कहता है? फैक्ट्री केप्ट इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट बाय द सेम परसेंटेज एवरी ईयर. मतलब नेक्स्ट ईयर अब जो आने वाला है उसमें भी इनका इंक्रीमेंट कितना होगा? 2% का. 2 कार नहीं, यही गलती करते हो आप लोग. परसेंटेज की बात करी जा रही है. अब किसका परसेंटेज निकालोगे आप? 102 का. ठीक है, तो 102 का कितना परसेंट? 2%. जो भी आएगा, ठीक है ना, जो भी आएगा, हालांकि पॉइंट्स में या जैसा भी जो भी आएगा, तो उतनी न्यू कार्स आएंगी. मतलब 102 तो बनेंगी, उसमें उतना ऐड कर देंगे. तो जैसा कि मैंने इनसे पूछ लिया अभी कि भाई कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आपकी कंपनी हर साल करती है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है आउटपुट में, या परसेंटेज इंक्रीजिंग है जो आउटपुट में, वो क्या है? फिक्स. पता तो है नहीं कितना परसेंट का इंक्रीमेंट या इंक्रीज होता है, तो उसको आप क्या अज्यूम कर लोगे? x सबसे पहले. ओके, तो इंक्रीज इन, लेट द इंक्रीज इन द प्रोडक्ट एवरी ईयर बी, क्या करेंगे? लेट द इंक्रीज परसेंटेज, लेट द इंक्रीज परसेंटेज इन प्रोडक्ट output every year be x. okay, be x. x भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x%. सपोज हर साल इंक्रीमेंट कितने का होता है? x% का. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. देखिए क्या बोला जाता है हमसे. देखिए आपको बोला जाता है फाइंड द परसेंटेज. मतलब आपको क्या निकालना है? x का वैल्यू. फाइंड द परसेंटेज इफ इट इज नोन दैट द आउटपुट इज डबल्ड इन द लास्ट 2 ईयर. प्लीज ध्यान दें. कहता है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालिए अगर ये पता है कि आखिरी के 2 साल जो भी अभी गुजरे हैं उसमें प्रोडक्शन कितना हो जाता है उनका? डबल. बात समझ रहे हो? मतलब अगर वो 500 कार्स बनाते थे तो अब 1000 कार बनाने लगे. कितने साल के बाद? 2 साल के बाद. तो सुनिए, एक काम करते हैं. मान लीजिए 2017 की बात करी जा रही है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? 2016 छोड़ना पड़ेगा, आपको 2015 में जाना पड़ेगा. अब 2015 में सपोज वो कितना प्रोडक्ट बनाते थे? कुछ भी मान लीजिए x, तो मान ही चुके हो. सपोज हम लेट P be the initial product. Okay, let P be the initial product. माना कि कितनी कार्स बनाते थे? कार्स बोल रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट था. कितना प्रोडक्ट बनाते थे? P. ध्यान से सुनिए, 2015 में 2015 में कितना प्रोडक्ट बनाते थे? P. इस P में एक फिक्स इंक्रीमेंट होगा और वो इंक्रीमेंट कितना है? x%. मतलब 2016 में कितनी कार तैयार होंगी? थोड़ा ध्यान दे प्लीज. सबसे पहले तो P का क्या निकाल लो? x%. जो आ जाए उसको P में ऐड कर दो. बात समझ में आई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल
x% ऑफ p इज इक्वल्स टू p इंटू x बाय 100। परसेंटेज निकालना आता है ना, हाँ जैसे अभी 100 का क्या निकाला था 2%, तो क्या किया था 100 इंटू 2 बाय 100। वैसे p का क्या निकालना है x%, तो p इंटू x का सॉरी p इंटू x बाय 100। बात समझ में आई? सुनिए, x% ऑफ p इतना हो गया, लेकिन पहले कितनी कार बनाते थे p, और उसमें इंक्रीमेंट कितने का आया, इतने का। तो अब 2016 में कितने प्रोडक्शन करेंगे, कितना आउटपुट देंगे, p प्लस इतना, p प्लस इतना। ये बात आपको समझ में आती कि नहीं आती है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता भी चल रहा हूँ, ओके। p प्लस ये जो कार बनती थी तो बनेगी प्लस p का x% कार और बनेगी, मतलब इतना और उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए p इंटू एक्स px ओवर 100, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अच्छा, इसमें से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो ले सकता हूं। क्या कॉमन लेंगे, p, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस x बाय 100, कोई दिक्कत है? अब सुनिए 2017 में आइए, 2017 में अगर आप आएंगे, क्या फिक्स है इस क्वेश्चन में, तो आंसर है इंक्रीजिंग परसेंटेज क्या है, फिक्स है। मतलब ये जो कार है इस बार कंपनी इसका x% बनाएगी, इसका x% बनाएगी, मतलब इतनी कार तो होंगी, इतनी तो होंगी। तो 2017 में मैंने p ये जो है वो तो मैं लिख ही दूंगा, p इन द ब्रैकेट 1 प्लस x बाय 100 प्लस क्या होगा बताइए, इसका क्या निकाल लें, x%। बात समझ में आया? ये न्यू नंबर्स ऑफ कार्स है ना, तो इसका x% फिर से इंक्रीज करेगा, तो इतनी कार तो रहेंगी प्लस इसका x%। तो क्या निकाल लेंगे साइड में, x% ऑफ this, x% of p in the bracket 1 plus x by 100 is equals to ध्यान दें थोड़ा सा, इसका x% कैसे निकलेगा, तो आंसर है ये ऐसे ही लिख दीजिए, इसका x% मतलब इंटू x बाय 100। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इतनी कार तो होंगी प्लस और कितनी होंगी, इतनी, ठीक है ना। इसको भी लिख लेते हैं वहां पे, थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ, यहाँ पे जगह तो है नहीं। फिर से इतनी कार तो होंगी प्लस इतनी कार और बनाएगा वो, बात समझ में, इतने का x% और बनाएगा, इतने का x% और बनाएगा, इतनी कार और बनाएगा, प्लस p इन द ब्रैकेट 1 प्लस x बाय 100 इंटू x बाय 100, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसमें से कॉमन क्या हो जाता है, बोलिए, ये ऐसा अगर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा दूं तो पूरा कॉमन, यहाँ तो प्लस लगाए, यहाँ से यहाँ तक लेके फर्स्ट टर्म, यहाँ से यहाँ तक लेके सेकेंड टर्म, तो कॉमन मेरे को मिलता है p इन द ब्रैकेट 1 प्लस x बाय 100, ये मेरे को कॉमन मिलता है। तो मेरा कर्ली ब्रेसेस में यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस p इन द ब्रैकेट 1 प्लस x बाय 100 बाहर आ गया, क्या बच जाएगा, x बाय 100। कोई दिक्कत है बताइए? अच्छा, अब सुनिए जरा वो क्या बोलते हैं। एक तो आपने निकाला कि 2017 में कितनी कार्स होंगी, टोटल कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगी, कितना, एक तो आपने निकाला, एक वो दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं, पढ़ लीजिए, क्या कहते हैं कि फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज, वो फिक्स परसेंटेज जिस परसेंटेज से कार्स का प्रोडक्शन क्या होता था, बढ़ता था। मतलब आपको x का वैल्यू निकालना है, इट इज नोन दैट द आउटपुट इज डबल्ड इन द लास्ट 2 years। अगर आप 2017 में हैं, 2017 में, तो वो कहना चाहते हैं कि 2015 से लेके 2017 तक प्रोडक्शन कितना हो गया है, डबल। मतलब एक तो आपने निकाला कि कितनी कार्स का प्रोडक्शन होगा
एक उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने क्या दिया हुआ है 2015 में अगर कितनी कार बनती थी P, तो अब कितनी बनेगी 2P। क्यों? कि प्रोडक्शन क्या हो जाता है डबल। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तो आपने निकाला है और यही पार्ट इनडायरेक्टली उन्होंने किसके इक्वल दिया है, बस बन गई। क्या देखो समझ में आई बात कि नहीं? ओके, तो जो कंडीशन थी उसके हिसाब से एक बार आपने निकाला कि 2017 में कितनी कार बनेंगी और 2015 में आप कितनी मान के चले थे, कितनी कार बनाती थी कंपनी या कितना प्रोडक्शन करती थी P। बट 2017 में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब 2 साल के बाद 2 साल के बाद प्रोडक्शन कितना हो जाता है उनका 2 गुना। इत्तेफाक से कि इंक्रीमेंट का हिसाब उन्होंने इस हिसाब से रखा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट उन्होंने इस हिसाब से रखा है अपना बिजनेस प्लान की आगामी 2 सालों में, आने वाले 2 सालों में उनका प्रोडक्शन जस्ट क्या हो जाए डबल। बस तो ये इक्वेशन बन गई। बनी कि नहीं बनी इक्वेशन? इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो P से P क्या हो जाएगा कैंसिल, X अपनी वैल्यू दे देगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए P इंटू इन द ब्रैकेट क्या है 1 प्लस एक्स बाय 100 प्लस नो नॉट प्लस इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना है 2P। ये P से P क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, अब देखिए 1 प्लस एक्स बाय 100 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 100 कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स बाय 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लीजिए। एक काम हम और कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, इसको यहां से हटाओगे आप 1 प्लस एक्स बाय 100 तो क्या हो जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा और साइन कैसा आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x बाय 100 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। 1 कहां जाएगा राइट में तो क्या आ जाएगा माइनस। ओके, अब एक काम और करते हैं इसमें, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 100 इसमें क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू प्लस माइनस रूट 2 माइनस। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना प्लीज, इधर देखिए इसका कौन सा आंसर सेलेक्ट होगा और कौन सा आंसर सेलेक्ट नहीं होगा उसे देखिए। इफ पहले क्या लेंगे पॉजिटिव साइन, ये बात हम समझ में आता है आपको। रूट 2 के आगे प्लस माइनस आया था, क्यों आया था उसका रीजन पता है ना, जब होल स्क्वायर हटा था तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ प्लस माइनस जो लगाया था आपने सारा सॉल्व कर लिया। 1 को पहले उधर भेज दिया, 100 को क्या कर दिया क्रॉस करने के लिए इसको किसमें रख दिया था ब्रैकेट में। अब आप सोचिए 100 तो है ये पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो टोटल आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। 100 पॉजिटिव, अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आंसर प्लस माइनस कैसा आ जाएगा माइनस। ठीक है ना, तो अब हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 इन द ब्रैकेट, रूट 2 का वैल्यू कैसा लोगे प्लस रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू बताइए, ये वैल्यू आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। ठीक है, और माइनस 1, ये देखिए 1.414 में से अगर 1 माइनस करोगे तो 0.414 होगा, जो कि कैसा है पॉजिटिव है। मतलब इसका अगर हम लोग आंसर देना चाहें तो 100 इंटू 0.414 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 41.4 क्या परसेंट, क्योंकि x को किस में अज्यूम किया था आपने परसेंट में। लेकिन अगर आप कैसा साइन ले लें नेगेटिव, मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे साइन रूट 2 का कैसा ले लेते हैं नेगेटिव, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 इंटू नेगेटिव ऑफ रूट 2 माइनस, तो 100 इंटू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है। मतलब ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, तो आंसर भी कैसा आएगा माइनस का 2.414 आ जाएगा, माइनस 2.414। बल्कि और माइनस में अब आंसर आ जाएगा, ये 0.2 प्लेस कहाँ जाएगा राइट में, तो कितना हो जाएगा हाँ 241.4% कैसा नेगेटिव का। x नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला गया है कि क्या करते हैं वो इंक्रीमेंट, वो डिक्रीमेंट नहीं करते अपने प्रोडक्शन में, इसलिए x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये वाला वैल्यू आप छोड़ दोगे और आंसर 41.4% आएगा, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं 100 इन द ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1। कोई दिक्कत बताइए इसमें?